करीब 4-4:30 बजे सूचना मिली मेरे पार्टी कार्यालय से कि मुझे बहुजन समाज पार्टी से पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित कर दिया गया। मुझे मालूम है आप पिछले 1.5 घंटे से मेरी प्रतिक्रिया लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। मैं इतना ही कहूंगा कि बहन कुमारी मायावती जी का हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे बहुजन समाज पार्टी का टिकट देकर के लोकसभा का सदस्य बनने में मेरी मदद की। बहन जी ने मुझे बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी बनाया। मुझे सदैव उनका असीम स्नेह और समर्थन मिला है। उनका आज का फैसला जरूर दुर्भाग्यपूर्ण। मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का भरसक प्रयास किया और कभी भी किसी प्रकार का पार्टी विरोधी काम नहीं किया है। इस बात की गवाह मेरे अमरोहा की जनता है। मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध जरूर किया है और आगे भी करता रहूंगा। चंद पूंजीपतियों द्वारा जनता की संपत्तियों की लूट के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है और आगे भी उठाता रहूंगा, क्योंकि यही सच्ची जनसेवा है। यदि ऐसा करना जुर्म है तो मैंने जुर्म किया है और मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अमरोहा की जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी सेवा में मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। ये मेरी प्रतिक्रिया है। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कह रहे हैं कि कभी जो रिश्ते हैं वो कभी खराब नहीं रहे, तमाम चीजें। क्या लगता है कि अभी क्या वजह है कि चुनाव से क्योंकि अब 2-3 महीने रह गए, इस वक्त आपको निलंबित किया गया है? क्या सिर्फ ये पूंजीपतियों के खिलाफ जो आवाज आपने उठाई है यही एक कारण है या कुछ और भी इसके पीछे? ये तो मैंने कहा कि मैं जिस दिन से मैं सांसद चुना गया, पहले दिन से मैंने जनता के हित और पार्टी की आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर मैंने इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित समाज की, किसान की, गरीब की, मजलूम की, पिछड़े वर्ग की, शेड्यूल कास्ट की, दलित की, अकलियत की, बेजुबानों की जुबान बनने का काम किया। अगर ये सब पार्टी विरोधी है तो मुझे पता नहीं। कहीं भी कोई अन्याय होता है उसके खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद करने का काम किया है और आगे भी करता रहूं। सर, आपने ट्वीट किया, उसमें लिखा कि लूट जो हुई है उसको लेकर के मैंने आवाज उठाई है, उसका मुझे इस तरीके से सामना करना पड़ा। वो लूट किस तरीके की, कौन सी लूट? देश के एयरपोर्ट्स, देश के बंदरगाह, देश के जो पिछले 70 साल में इस देश के में जो सार्वजनिक संपत्तियां देश की जनता की काली कमाई से बनाई गई, वो चंद सरकार के खास उद्योगपति मित्रों को जो डोल आउट की जा रही हैं, उस लूट का विरोध मैंने किया है और आगे भी करता रहूंगा। क्या आपको सर लगता है कि ये जो फैसला हुआ है सरकार के दबाव में मायावती जी ने फैसला लिया है? देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये आप लोगों का काम है इसको एनालाइज करना। मैं एज अ मेंबर पार्लियामेंट, मैं जिस फोरम पे था उस फोरम पर
मैंने अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी, इस देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को संविधान के दायरे में रहते हुए कहीं कोई नाइंसाफी चाहे सड़क पे हो रही हो या संसद के अंदर हो रही हो, उसके खिलाफ आवाज उठाई। दानिश भाई, अब तक मैंने जो प्लेटफॉर्म्स पर एज ए मेंबर पार्लियामेंट मुझे अपनी भूमिका निभानी थी, चाहे पार्लियामेंट्री कमेटीज में हो चाहे संसद के अंदर हो, वो भूमिका मैंने अपने कॉन्शियस के आधार पर मैंने वो अपनी आवाज को बुलंद किया है। चाहे अगस्त 2019 में जब जब मैं संसदीय दल का नेता था तो कुछ बिल्स जिन पर पार्टी की लाइन थोड़ी कंफ्यूजन में था हमारा मामला, तो हमने अपनी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ली और उसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ी, चाहे वो एनआईए या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का अमेंडमेंट बिल हो या 370 हो या ट्रिपल तलाक हो या जो भी बिल्स थे, उन पर मैंने अपनी लाइन स्ट्रेट रखी और मुझे संसदीय दल के नेता पद से हटाया गया। मैंने उसको कबूल किया कि मैं जहां हूं, जो लाइन है, जिन बुनियादों पर ये पार्टी बनी उस आइडियोलॉजी पर मैं खड़ा रहा। मैंने और मान लीजिए कहीं अब कल जिस तरीके का फैसला हुआ महुआ मोइत्रा जी वाले केस में, तो मैं अपना फर्ज समझता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि एक महिला सांसद के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के खिलाफ मैं खड़ा हूं। मैं कमेटी के अंदर भी, एथिक्स कमेटी के अंदर भी खड़ा हुआ और मैं कल भी खड़ा हुआ, क्योंकि जिस तरीके की रिपोर्ट बनाई गई, कैश फॉर क्वायरी, अरे भाई कहां वो कैश, कौन से कैश की क्वायरी रिपोर्ट जो है वो टेबल की गई, कहीं तो दिखाई नहीं दिया, ना कहीं है। और जिस तरीके का वहां माहौल हुआ, अगर महिला की अस्मिता के साथ कहीं कोई खिलवाड़ होगा तो दानिश अली पहले भी खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। इसको मैं बैज ऑफ ऑनर समझता हूं कि मैंने एक जो अन्याय हो रहा था उस अन्याय के खिलाफ संसदीय समिति के अंदर भी, एथिक्स कमेटी के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी उस अन्याय के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है और आगे भी उठाता रहूंगा। सर, अब आगे का एक्शन आपका क्या रहने वाला है? क्या पार्टी दूसरी कौन सी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं या किस तरह से आगे काम करेंगे? मुझे क्यों आप ये सवाल पूछ रहे हैं? मेरी जो प्रतिक्रिया थी मैंने दे दी। दानिश भाई, एक सवाल ये है, जो आरोप आपने लगाया है या जो भी बात आप कह रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया के तौर पर, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष इन तमाम आरोपों को सरकार पर लगाता रहा है कि चाहे बिलों के मामले में आपने कहा तलाक 370 ये सब और पूंजीपतियों का जो इशू है, क्या सरकार का सपोर्ट अंदरूनी तौर पर छिपे हुए बसपा कर रही थी? ये कहने का मकसद है कि चाहे पूंजीपतियों के आप बंदरगांव की बात करें, सब चीज़ें ये सरकार पर आरोप लगते रहे हैं। ये इसके पीछे आप क्या कहना चाहते हैं कि बसपा भी हुआ समर्थन? मैं ये कह रहा हूं कि मैंने सरकार की इन सारी दमनकारी नीतियों का, इन सारी जनता विरोधी, नौजवान विरोधी नीतियों का विरोध किया है। क्या ये विरोध करना पार्टी विरोधी गतिविधि है? ये मेरा सवाल है। आप अपने सवाल को अपने तरीके से करिए। मेरा जवाब ये है कि मैंने जिस चीज के लिए मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे यहां चुन करके भेजा, जो विपक्ष का रोल देश की जनता ने हमें दिया, उस रोल को मैंने बाखूबी निभाया है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट एंड आई विल फाइट बैक। आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन माई आइडियोलॉजी, ऑन माई प्रिंसिपल्स। आपने एक आरोप संसद में भी लगाया था कि महुआ मोइत्रा को लेकर पिछली जल्दबाजी में पूरी कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप वाले मामले में अभी तक उस पर बहुत ज्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ा।
ये तो देश के सामने है। हमारा केस तो 21 सितंबर को हुआ। महुआ मोइत्रा जी के खिलाफ तो कंप्लेंट ही मेरे ख्याल से 15 अक्टूबर को आई थी, 1 महीने बाद। वहां सब कुछ करके एक्सपेल भी कर दिया और देश की जनता, दुनिया ने देखा कि संसद कैसे शर्मसार हुई। उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो देखिए क्या है कि सीधा सीधा भाई जो लोग हैं, सरकार कोई भी ऐसी आवाज जो उनके खिलाफ या उनके एजेंडे के खिलाफ मजबूत आवाज पार्लियामेंट के अंदर है, उस आवाज को दबाना चाहती है। लेकिन हम दबने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम देश की जनता के सवालों को लेकर के लड़ते रहेंगे, क्योंकि यही लोकतंत्र है, यही बाबा साहब का संविधान है, यही महात्मा गांधी का जिसके लिए ये देश आजाद है। सर, किस दल के झंडे के नीचे आप अपनी लड़ाई आगे बढ़ाने वाले? आप क्यों इतने उतारू हैं? आपको क्यों इतनी परेशानी हो रही है? देश का झंडा, उसकी इज्जत मेरे लिए ज्यादा अहमियत रखती है कि देश की इज्जत रहे, लोकतंत्र की इज्जत रहे, इस पार्लियामेंट की इज्जत रहे, उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। आपको खाली ये चिंता कौन सी पार्टी का झंडा? अरे झंडा, देश का झंडा बुलंद करने के लिए हम लोग आए हैं और देश का, लोकतंत्र का आत्मसम्मान बचाने के लिए हम आए हैं। पार्लियामेंट में जो हो रहा है, जो देखा पूरी दुनिया ने, उस लड़ाई को हम लड़ेंगे। मुझे तो नहीं मालूम क्या माइनस है क्या प्लस है। मैं तो अपना जो पिछले 4.5 साल का मेरा टेन्योर है पार्लियामेंट के अंदर, अगर मेरा कोई भी सवाल, अगर मेरा कोई भी एक्शन पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी की नीतियों के खिलाफ है, तो पार्टी वो बयान करेगी कि आपने ये गलत किया है। इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित समाज की बात